हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक टॉपिक है जिस पे बात करना चाहता हूँ। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा और उस टॉपिक पे बात करते हैं। टॉपिक ये है कि बहुत सारे टीचर्स हैं, आयुर्वेदा हिंदी में पढ़ाते हैं, हमें समझ में नहीं आता क्या करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आयुर्वेदा जो है वो आपका संस्कृत और हिंदी में ही है, क्योंकि आज से नहीं, जब से लिखी गई है इसको कभी दोबारा ट्रांसलेट नहीं किया गया। जैसी चली आ रही है वैसी ही टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं और इसी वजह से वो अगर हिंदी में है तो हिंदी में ही पढ़ा रहे हैं। उन्होंने भी नहीं कोशिश करी कि उसको ट्रांसलेट करें। तो खैर, गलत उसमें कुछ भी नहीं है। हकीकत ये है कि अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो कि इंग्लिश में लिखी गई हैं। कई सारे राइटर्स हैं, मे बी वो शायद फेमस राइटर नहीं है, इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या करें, हमें हिंदी में समझ में नहीं आ रहा। वैसे तो मैं यही बोलूंगा कि आप अपने टीचर्स से जाकर के पहली चीज पूछें। वो टीचर्स आपको जरूर गाइड करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनको भी ये प्रॉब्लम आई होगी। क्योंकि ये जो हिंदी है, अगर आपको लग रहा है कि यूपी बोर्ड से है तो उनको समझ में आएगी, हम लोग सीबीएसई से हैं, आईसीएसई से, इंग्लिश मीडियम से, इसलिए समझ में नहीं आ रही, तो ऐसा नहीं है। ये थोड़ी सी टिपिकल हिंदी लिखी हुई है, इस वजह से यूपी बोर्ड वालों को भी उतने अच्छे से ग्रैस्प नहीं हो पाता। बट होता क्या है कि मन में ऐसा बन जाता है कि हम इंग्लिश मीडियम से, इसलिए समझ में नहीं आ रही। आती हिंदी मीडियम वालों को भी नहीं है। तो आप ये कर सकते हैं, अपने टीचर से गाइडेंस ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि इंग्लिश की कोई बुक हमें रिकमेंड कर दीजिए। अदरवाइज आप खुद से ऑनलाइन में जाकर के बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो आपको मिल जाएंगी, इंग्लिश में हो। अब कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो आपको इंग्लिश में पढ़नी चाहिए और कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो आपको उसी लैंग्वेज में पढ़नी चाहिए जो कि जिस लैंग्वेज में वो लिखी गई हैं। तो पहले तो मैं अगर बता दूं, जैसे संस्कृत है, आप उसे इंग्लिश में नहीं पढ़ सकते। वो आपको संस्कृत जैसी लैंग्वेज में लिखी गई है उसी लैंग्वेज में आपको पढ़नी ही पड़ेगी। वो बात अलग है कि आपने कभी नहीं पढ़ी है, यहाँ आकर फर्स्ट टाइम पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन जैसा भी हो एज इट इज आपको याद करना ही पड़ेगा। धातु रूप, शब्द रूप, समास, द्वंद्व, जो भी चीजें हैं वो सारी आपको वैसे ही याद करनी पड़ेंगी। स्टोरीज आई नो कि आप इंग्लिश में पढ़े, हिंदी में पढ़े, जैसे भी आपको समझ में आए वो कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पदार्थ विज्ञान की, तो पदार्थ विज्ञान बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि पदार्थ विज्ञान के लिए कोई ऑनलाइन चैनल सजेस्ट कर दीजिए, पदार्थ विज्ञान को पढ़ा दीजिए। तो ऐसा नहीं हो सकता, एक टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता है। लेकिन फिर भी पदार्थ विज्ञान बहुत सिंपल है। मैं अगर ये कहूँ कि ये कॉम्बिनेशन है सारे आयुर्वेदा का, अगर आप और सब्जेक्ट को बाकी अच्छा कर लेते हैं तो पदार्थ विज्ञान आपका अपने आप अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो पदार्थ विज्ञान अगर आप चाहें तो एक बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा। मैं सजेस्ट नहीं कर रहा, ये नहीं कह रहा कि आप उसी को लो, आप उसके अलावा भी सर्च कर सकते हो, अपनी बुक भी ढूंढ सकते हो जो आपको लगे, जिस लैंग्वेज में आपको लगता है कि ये अच्छी है उस हिसाब से भी आप ले सकते हो। पहले तो कोशिश करना ऑनलाइन में जाना, और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन में आपको नहीं मिल रही तो नीचे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उस पर ज्वाइन कर लेना, उस पर मुझे मैसेज करना, मैं आपको बुक रिकमेंड कर दूंगा। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें क्रिया शारीर, तो क्रिया शारीर मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा ही रहा हूं, आपको सारी चीजें समझ में आ ही रही होंगी, उसमें हिंदी इंग्लिश जैसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर रचना शारीर ऑलरेडी आपको पढ़नी ही है, मॉडर्न और आयुर्वेदा। आयुर्वेदा पोर्शन भी आप चाहे तो इंग्लिश में ले सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपको समझना जरूरी है, चाहे हिंदी में समझें या इंग्लिश में समझें। इसकी बुक भी मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, ये भी आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। उसके अलावा बचता है संहिता अध्ययन। अब संहिता अध्ययन में मैं आपसे यही कहूंगा कि जिस लैंग्वेज में लिखी गई है उसी लैंग्वेज में पढ़ें। चरक संहिता हो गई, अष्टांग हृदयम हो गई, ये कोशिश करें कि आप उसी लैंग्वेज में पढ़ें जिस लैंग्वेज में लिखी है। आपको ऐसा नहीं है कि चरक संहिता इंग्लिश में नहीं मिलेगी, अष्टांग हृदयम इंग्लिश में नहीं मिलेगी। कुछ टर्म हैं जो आपको इंग्लिश में समझने चाहिए, लेकिन आप जब बुक उठाएंगे चरक संहिता की तो ऐसे टर्म वो ऑलरेडी इंग्लिश में लिखे हुए हैं। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप उसे उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में ही पढ़िए, क्योंकि उसी में आप जब दूसरों को बताएंगे आयुर्वेदा, तो अगर आप उस लैंग्वेज में बताएंगे जिस लैंग्वेज में लिखी है, तो लोगों को भी ये यकीन होगा कि हाँ आपने आयुर्वेदा पढ़ी है। कई बार देखा है जो लोग आते हैं भगवत गीता का ज्ञान देते हैं या कोई भी नॉलेजेबल चीज बोलते हैं, तो वो पहले अगर गीता का ज्ञान दे रहे हैं और उससे आपको मोटिवेट कर रहे हैं तो पहले एक श्लोक बोलेंगे,
उसके बाद उसका हिंदी कन्वर्जन बोलेंगे ताकि लोगों को लगे कि हाँ इसने गीता पढ़ी है। अगर वही चीज वो इंग्लिश में डायरेक्टली बोल देंगे तो कोई नहीं मानेगा कि इसने गीता पढ़ी है। इसीलिए कह रहा हूं कि अगर चरक संहिता आपको अच्छे से सीखनी है तो आप पहले तो उसे उसी लैंग्वेज में पढ़िए, और जब उस तरह से आप लोगों को बताएंगे तो लोग भी आप पे यकीन करेंगे कि हाँ आपने पढ़ी है। अब रही बात समझने के लिए, तो एक ऐप है चरक संहिता का, जिसमें आपको चरक संहिता इंग्लिश में मिल जाएगी, या आप डायरेक्टली नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। जब आप गूगल पे सर्च करेंगे कि जो भी आपको चरक संहिता चाहिए इन इंग्लिश, पीडीएफ डाउनलोड वगैरह, तो वहां से डायरेक्टली आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। कई सारी चीजें हैं जो आपको उससे सीखनी चाहिए, वहां इंग्लिश में आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं एक चीज और बता दूं कि अगर आप बुक दोनों हाथ में लेकर के चलोगे तो या तो आपको हिंदी वाले का नॉलेज कम होगा या फिर आपको इंग्लिश वाले का नॉलेज कम होगा। दोनों चीज को बैलेंस करके नहीं चल सकते, इसलिए कुछ महीने ऐसे हैं जो आपको दिक्कत आएगी। मैं यही बार बार कहूंगा कि एक ही लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश करो। अगर इंग्लिश वाली बुक पढ़ रहे हो तो हिंदी वाली भी साथ में लेकर के रखो, और वो जो इंग्लिश वाली से पढ़ रहे हो तो हिंदी वाली जब पढ़ना तो वो चीज वहां पर उसके ऊपर लिख लेना कि इसका क्या मतलब है। क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे, एग्जाम दोगे, तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों लेकर के नहीं बैठ सकते। तब आप एक ही बुक से रिवाइज करोगे तो ओरिजिनल जो आपकी चरक संहिता जो भी चलती है, अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग राइटर्स हैं, मैं कोई राइटर सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि ये बुक आप लीजिए, जो भी आपके यहाँ चलती है तो आप ओरिजिनल वाली बुक लीजिए, और साथ में इंग्लिश वाला जो ऐप है या आपको ऑनलाइन मिल जाए। सबसे पहली चीज, खरीदिएगा मत। इंग्लिश की बुक जितनी भी है वो खरीदना मत, क्योंकि दो दो बुक रख करके कोई फायदा नहीं है। इंग्लिश वाली ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना, और ओरिजिनल जो आपके कॉलेज ने सजेस्ट किया, जो आपके टीचर ने सजेस्ट किया, वो बुक सिर्फ आप खरीद के रखिएगा। तो जो आपकी ओरिजिनल बुक है उसी बुक को जब आप पढ़िएगा तो साथ में एडिशनली इंग्लिश के ऐप से या इंग्लिश की बुक से जो भी आपने ऑनलाइन डाउनलोड करी है उससे वो चीजें वहां से निकाल करके ओरिजिनल वाली बुक में लिख लेना, ताकि जब आप रिवाइज करोगे, एग्जाम का टाइम होगा, तो उस वक्त ये चीज बहुत हेल्पफुल होगी। क्योंकि उस वक्त आप इंग्लिश की बुक नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। उस वक्त आपको ओरिजिनल बुक ही चाहिए होगी, और अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको ओरिजिनलिटी पे ही जाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि इंग्लिश में अगर आप लिखोगे तो मार्क्स कम आएंगे या टीचर समझेगा नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं 19-20 का फर्क होगा जरूर, ठीक है। तो आप वहां से पढ़ें। उसके अलावा अष्टांग हृदय में, तो अष्टांग हृदय की कई ऐसी बुक्स आपको मिल जाएंगी जो इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, वो भी आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो इसीलिए था, काफी बच्चों को कंफ्यूजन था, मेरे पास मैसेज आ रहे थे बहुत सारे कि क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो मैं भाई यही कहूंगा कि जो भी आपका ओरिजिनल है आप पहले तो उसे रिकमेंड करें, उसके अलावा साथ में आप हेल्प के लिए कोई ना कोई चीज ले सकते हैं, लेकिन उसे खरीदिएगा मत, ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ अगर आपके कोई और डाउट है तो आप नीचे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, वहां से आप इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक दिया है, वो जरूर ज्वाइन कर ले, वहां पे बहुत सारे मैं पीडीएफ नोट्स वगैरह भी डालता हूँ, सारे लेक्चर्स भी डालता हूँ, वो आपको वहां मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट में भी बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ जल्दी ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय।